दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा उठाव है, कैसा माहौल है और कैसी स्थिति जो है वो प्याज के बाजार में फिलहाल चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी गाड़ियां आज मंडी में प्याज की आवक के तौर पे है और एक रैक आया था, उस रैक की क्या स्थिति है, अभी क्या बचा है, बिक गया है और क्या कुछ खबरें फिलहाल प्याज के बाजार को लेकर हैं, क्वालिटी फिलहाल कैसी बनी हुई है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको लगातार नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले, सबसे पहले आपको भाव मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है और जो भाव हम आपको बताएंगे वो 40 केजी यानी मण के हिसाब से आजादपुर मंडी में होते हैं। पहुंचे हैं बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सबको दिवाली मुबारक हो जी। जी सबकी दिवाली अच्छी बीते जी, प्रभु की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा सब पे बनी रहे। बिल्कुल। और बाबूजी आपने सही कहा कि दिवाली कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, ये 5 दिन का त्योहार है। 5 दिन का त्योहार है, क्योंकि छोटी पहले धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद में फिर भैया दूज, गोवर्धन, कल गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, फिर भैया दूज। तो 5 दिन का त्योहार 5 है। दिन का त्योहार है। उसके बाद दिवाली समाप्त होती है। दिवाली से आपने सही कहा कि दिवाली सबकी अच्छे से बीते। बाबूजी आज अगर हम बात करें हाँ जी। कैसा माहौल है, कैसी ग्राहकी है, कैसी चमक है, उस पर तो हम बात करेंगे ही। पहले आप आवके बताइए कैसी है आज आज की आवक ऐसी है जी, जो अलवर के हैं वो है 3800 और 3830 कट्टे अलवर के हैं जी। हाँ 28 गाड़ी कर्नाटका नया है जी। अच्छा जी। 7 गाड़ी मैफड की है जो कल लोगों ने खड़ी कर रखी है आगे, और 7 गाड़ी है इसकी एनसीसीएफ की जी 5 गाड़ी पूना की है, 1 राजस्थान है और 8 एमपी है जी 57 गाड़ी ये है जी। फ्रेश जो अराइवल है वो 31 गाड़ी है जी और 1 गाड़ी मैफड यूनिट में खड़ी है वहाँ पे। जी टोटल मिलाकर ये 82 गाड़ी है जी। जी ये स्थिति है जी। अलवर की। जो पोजीशन है अलवर 1350 से लेके 1800 रुपये तक, और नासिक की जो एनसीएफ की इसकी मैफड की पोजीशन है वो 1300 से लेके 1550-1600 रुपये तक ये स्थिति है। जैसी क्वालिटी वैसे है जी। तो पूना का जो एक नया माल है वो 1200 रुपये से लेके 1700-1800 रुपये तक ये पोजीशन है इन मालों की जी। और अब अलवर जो है सोमवार को कम से कम हमारी मंडी में 7-8 हज़ार कट्टा होगा, क्योंकि कल शनिवार छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है और आज भी छुट्टी का माहौल है, ग्राहकी नहीं है। बिल्कुल नहीं है बाबूजी। आज मैं जब आलू में गया तो आलू की तो छुट्टी नहीं थी, लेकिन फ्रूट की सारी छुट्टी है। फ्रूट की छुट्टी, मैं वहां से यहाँ तक आया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई है ही नहीं, मंडी खाली है। हाँ फिर जब टमाटर में पहुंचा तो टमाटर में हमारे भाई बैठे हुए थे, मुस्तैद थे, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे वहां भी। ग्राहक यहाँ भी कम है जी। हाँ प्याज में भी ऐसा ही माहौल है, क्योंकि कारण है दिवाली जो मनाई जा रही है, एक तो किसी ने कल मना ली, कई आज मनाएंगे। बाबूजी आज तो अब मैं क्या बताऊं, आज तो कोई मुहूर्त ही नहीं है दिवाली का। वैसे आज जो है जी देखो ऐसा है, अमावस जो होती है ना, दिवाली जो होती है अमावस की रात को होती है। मध्य रात्रि, अमावस की रात कल थी, आज अमावस की रात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी जो ब्राह्मणों ने, जो पंडितों ने कहा है वो उनका ज्ञान है। और हमने दिवाली कल बनाई थी जी। बिल्कुल बाबूजी, हमने भी कल ही मनाई है, शास्त्रों के हिसाब से, नक्षत्रों ग्रहों के हिसाब से। क्योंकि जो पूजा दिवाली की पूजा है ना अमावस की रात को होती है। अमावस की रात कल थी जी, आज अमावस 6 बजे तक है जी। ये कहते प्रदोष काल में पूजा करो, ये करो, अमावस की रात थोड़ा कल आज की, अमावस की रात कल की थी, कल थी। और आज अमावस जो है वो मेरे ख्याल 3-4 बजे 6 बजे तक खत्म समाप्त हो जाएगी। हाँ जी आज तो फिर एकम लग जाएगा। हाँ और 6 बजे तो अंधेरा भी नहीं होता, आप समझ लो ना, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, एकम लग जाएगी शाम को। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी अब अगर हम बात कर लें, आज जैसे कि आपने बताया कि ग्राहकी कम है, फिलहाल जो रैक आया था हाँ जी, उस रैक का क्या माहौल रहा? रैक बिक गया जी। अच्छा जी। हाँ जी बाबूजी कितने, उसमें कितना माल था रैक में? 21 बक्से है जी। 1850 कट्टे के, उसमें कुछ इन्होंने अपने पास रखा था, अपने को स्टोर में भेजा, बाकी जहाँ आए थे वो बिका जी 1300 से लेके 1500 रुपये तक रैंक टोटल की है। वो मजाक तो आपको बताया ना मैंने पहले भी कि कश्मीर वाले बैठे हैं, पंजाब वाले बैठे हैं, फिर कई लोग ऑर्डर का मंगा लेते हैं, इसलिए वो रैंक निकल गया।
और नाफेड की जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया क्वालिटी भी है नहीं, और पीछे व्यापारी वो पड़ता खाएगा नहीं, तो जिस भाव यहाँ बिक रहा है उस भाव पीछे बिक रहा है, ये स्थिति है। बाबूजी अगर एक रैक की बात करें, एक रैक में गाड़ियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो हमारे में बड़ी 25 टन की गाड़ी आती है, ऐसी कितनी गाड़ी बन जाती है उसमें? देखो जी 21 42 38 40 बढ़ेंगी 38-40 गाड़ी बनेगी बस। अच्छा, तो बाबूजी अब इसके बाद फिर दोबारा किसी रैक के आने की संभावना है? अभी तो कोई आवाज निकली नहीं जी, भाई सरकारी काम है ये, जब भी आवाज निकाल दे तो वो प्राइवेट होता है, जैसे नासिक में प्राइवेट रैंक निकलते थे पहले तो डिक्लेयर हो जाता था कि कल रैंक निकल जाएगा, अब इनका रैंक निकलेगा तब चलेगा पता कि क्या हुआ, तो कागजी कार्रवाई इनकी ज्यादा है, ये स्थिति है। ठीक बात है। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें एमपी के भाव क्या बने हुए हैं? एमपी के बेटा ऐसा इस टाइम पोजीशन है ना, वो 13 से लेके 18 के बीच में है, सुपर 18 नीचे 12-13, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। ठीक है। अब वो 2000 2100 वाला नहीं है, और अब दिन प्रतिदिन अलवर जैसे बढ़ेगा, अलवर की क्वालिटी बनेगी अब जो सोमवार को माल आएगा उनकी क्वालिटी बनी होगी, वो जो है अब अलवर ही क्या चलेगा, ये नाफेड जो है जो चलेगा ये सिर्फ होटलों सप्लाई के लिए, और जो परचून वाला है वो अलवर लेगा, वो ये नाफेड नहीं लेगा। अब बाबूजी नेफेड के देखो माल भी हल्के हैं, हल्के है, लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया कि लगभग 38-40 गाड़ियां जो है वो बिक गई, कारण क्या मान सकते हैं? कारण ये है ना, देखो पहले था पीछे से सब माल, कश्मीर वाले पीछे से माल मंगाते थे, जम्मू वाले मंगाते थे, हरियाणा पंजाब वाले मंगाते थे, यूपी वाले मंगाते थे, अब पीछे से कोई मंगा नहीं, सब यहीं से लेंगे, इसलिए रैंक का यहाँ कोई असर नहीं हुआ, और ना रैंक का असर हो गया जी। ये स्थिति है यहाँ पे जी बाबूजी एमपी से अब माल कितनी स्पीड से आ सकते हैं? बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, वो तो अब बुढ़ापे पे है जी, वो तो अब है बुढ़ापे पे, और नाफेड के आगे उन्हें पड़ता कहाँ खाएगा। अब इनका नया चलेगा, वो चलेगा जाके जनवरी के एंड में, अब जो मेन रश रहेगा वो अलवर का रहेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने रश रहेगा इसका मेन। अब हमारी मंडी में देख लेना आप, 10 नवंबर के बाद कम से कम 15-20 हज़ार इकट्ठा होगा रोज, तो फिर ये व्यापारी माल कहाँ चल जाएंगे? सही बात। और जो ये पूना के माल आ रहे हैं इनमें बरसात के कारण दागी ज्यादा है, अगर आप घबराता है, वो सोचता है 2 किलो, वहां निकलता है 9 किलो। सही बात। ये वाले बाबूजी किस भाव में जा रहे हैं माल? ये 1000-1100-1200 रुपए। कहाँ के हैं ये पूना के? सही बात। ये हल्के माल है। बाबूजी जैसे आपने बताया कि अलवर वाले जो माल हैं वो जनवरी तक आएंगे, हाँ जी, जनवरी एंड तक आएंगे, तब तक हाँ एंड कवर कर लेंगे वो। और फिर आपने कहा कि एमपी का माल आएगा फरवरी एंड जनवरी एंड तक, वो वहाँ शुरू होगा, स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा यार, इस तरफ भी आएगा वो, इस तरफ भी आएगा, वो होली पे खत्म होगा जाके। तो बाबूजी अब जैसे कि नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ जी, 3 महीने इसका ही वर्चस्व रहेगा खैरतल का। खैरतल के आपके अंदाजा इस बार जो आवकें हैं पिछले साल जैसी रहेंगी, ज्यादा रहेंगी जी बाबूजी? लेकिन शुरुआत में तो ये गणना मिल रही थी, शुरुआत जो गणना मिली थी कि वो बरसात के कारण खराब हो गई, जो फसल अब आ रही है ना वो बरसात की मार खाई हुई आ रही है, जो बाद में लगी है वो धीरे धीरे आएगी, वो अब धीरे धीरे आएगी, वो जनवरी एंड कर जाएगी। बाबूजी वैसे जो बढ़िया प्याज निकल के आती है, हाँ, नई वाली, कितने दिन में आती है? तो 90 दिन लगते हैं इनको, 19 दिन में, 90 डेज, 90 दिन में। ठीक बात है। तो अब कहीं ना कहीं जो पहले वाली जिसमें जो बारिश वाली थी वो तो अब आ रही है खराब, वो तो निपट जाएगी 5-7 दिन में, उसमें लगभग कितनी खराबी है? किसी में 40% है, किसी में 60% है, जैसे जिसकी जमीन थी वैसा हिसाब है। और अब जो बढ़िया वाली जो बारिश के बाद लगी है वो कब तक आने की उम्मीद है? वो 10-12 तारीख शुरू हो जाएगी, 10-12 यानी 12-13 तक, 15 तारीख तक मान लें, 15 तारीख से मारो आप, 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद 15 नवंबर के बाद क्वालिटी आएगी। हाँ, अभी अलवर की क्वालिटी नहीं आ रही, हाँ, अलवर की क्वालिटी 15 नवंबर के बाद ही आएगी, यानी फिर 2.5 महीने बढ़िया प्याज चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। सही बात है। बाबूजी अभी आपको क्या लगता है किसानों व्यापारियों के पास कितना कितना प्याज होगा, है प्याज?
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में, क्योंकि जब से नेफेड घुसा ना बीच में, तो सारा जो एस्टिमेट सब खराब हो गया टोटल, पता नहीं चल रहा। किसान दिल्ली, व्यापारी दिल्ली भेजने के बजाय वहीं लेके वहीं भेज देता है नेफेड को। अच्छा, तो नेफेड ने जितना कहा था कि हम इतना स्टॉक रखेंगे, उतना रखा नहीं, अब वो वहीं से लेके वहीं काम कर रही है। हाँ, ये चीज हुई है ये चीज कि पहले बोल दिया हमारे पास 2.5 लाख मैट्रिक टन है, नहीं, वो था ही नहीं, तभी तो खरीद रहे हैं। तुम जो खरीद रहे उसको हो, दिखाना तो है कि भाई यहाँ हमारे पास 2.5 लाख तो मैट्रिक उसमें व्यापारी को पड़ता कहाँ खाएगा। टन। सही बात है। वैसे बाबूजी नेफेड की वजह से कुछ भाव में कुछ घटोतरी वगैरह कुछ बिल्कुल हुई है? बिल्कुल हुई है। अच्छा जी। नेफेड ने सारा बाजी छोटा व्यापारी मार दिया, नेफेड ने छोटा व्यापारी सारा मार दिया है, दिल्ली का भी और नासिक का भी। नासिक का कोई किसान, कोई व्यापारी नेफेड के साथ काम करके राजी नहीं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वही काम कर रहे हैं। बाबूजी एमपी में नहीं जाता नेफेड? एमपी में इतना माल नहीं मिलता ना इनको। एमपी में छोटी छोटी मंडियां, वहाँ जो समुंदर है, 60% उत्पादन अकेला होता है महाराष्ट्र में प्याज का। वो समुंदर है, समुद्र में तो हर एक कोई जाने सोचेगा, नाली में कौन जाने सोचेगा। सही बात है, मतलब नहर में कोई नहीं जाएगा, नहर में कोई नहीं जाएगा, समुद्र में सब जाने सही सही बात है। चलिए बाबूजी, अब अंत में क्या कहते हैं हमारे दर्शकों को? बाबा सबका भला करे, सब सुखी रहे, अपना कमाए खाए, मौज ले, घबराने की जरूरत नहीं। इस साल भाव अच्छे मिलेंगे, भाव में कोई टेंशन नहीं आएगी। पहले जो बिकते थे ना 400, 500, 600 रुपए के, वो भाव नहीं आएंगे, भाव अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिन्होंने प्याज जो नया माल लाए किसान अलवर वाले, जितने मैं उनको दूंगा, आगे उनकी मर्जी है। अगर वो माल को जितना सुखा के लाएंगे ना, उतने उनके अच्छे पैसे बनेंगे। माल को गीला मत लाओ, माल को 1-2 दिन सुखा के, 3 दिन सुखा के लाओ, मेरी ये प्रार्थना है हर एक किसान भाई से। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नाटक वाले माल का बाबूजी क्या है? 28 गाड़ी है जी वही उनका जो है, 28 गाड़ी में इकट्ठा करना शुरू करो माल, तो 5 गाड़ी माल नहीं बढ़िया निकलता। 800 से लेके 1800 तक। बहुत अच्छा, 1800 तक होगा। तो अभी क्या उसकी गाड़ियां और बढ़ने की उम्मीद है? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं, माहौल और उनका माल वहाँ क्या करेंगे, वहाँ कहाँ रखेंगे? लाना तो यहीं पड़ेगा। लाना तो पड़ेगा, वहां तो वैसे ही इतना खराब माल है। व्यापारी नुकसान में है, भेजना उसको पड़ेगा। जिसकी दुकान के ऊपर 10,000 कट्टा आएगा तो वो क्या करेगा? उसने निकालना तो है उसको, मतलब वहीं के आड़ती फिर आगे भेज देते हैं वो क्या? व्यापारियों के थ्रू। हाँ जी, आज ये बड़ी बात है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी यादपुर। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक 1, D 1429, न्यू सब्जी मंडी यादपुर। फर्म नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। दूसरा मोबाइल नंबर 9990 16391। मेरे लड़के का नाम है मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबू। थैंक यू। राम राम जी, सब भाई राम जी। और आप देख सकते हैं जी, बोर्ड है इनका, इस पे नंबर लिखे हुए हैं। आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क करना है। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती इनके माध्यम से नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और देखिए भैया बैठे हैं, बाबूजी के बेटे हैं, ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।